तो चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, वर्ल्ड हैबिटेट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन ऑप्शन ए फर्स्ट संडे ऑफ अक्टूबर, ऑप्शन बी फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, ऑप्शन सी फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ अक्टूबर, ऑप्शन डी फर्स्ट मंडे ऑफ नवंबर। तो देखो यहाँ पर जब वर्ल्ड हैबिटेट डे की बात आएगी तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दी गई कि कौन से महीने में कौन सी डेट होगी। तो यहाँ पर एक दिन रखा गया है। ओके, तो ये एक महीने का पहला दिन होगा। तो अभी ये आपको बताना होगा कि ये पहला संडे है या पहला मंडे है या फिर पहला ट्यूसडे है। ओके, तो इसका राइट आंसर बताइए कि सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। तो इस डे को डेजिग्नेट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1985 में। और 2020 का जो वर्ल्ड हैबिटेट डे का जो थीम है तो उसका जो नाम है वो है हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। तो 2020 की ये थीम है वर्ल्ड हैबिटेट डे की। तो ये थीम आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 42, वायानाड कोझिकोडे टनल प्रोजेक्ट लॉन्च्ड, इट इज लोकेटेड है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इंपॉर्टेंट है। तो कौन से प्रांत में जो है ये प्रोजेक्ट जो है पड़ता है। अगर आपको पता हो कि वायनाड कहाँ पर है, कोझिकोडे कहाँ पर, तो आपको पता चल जाएगा जो राइट आंसर है वो क्या होगा। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है। जो सही आंसर है वो है केरला। ओके, तो केरला में पड़ता है वायनाड। तो वायनाड की यहाँ पर एक और मैं इसके बारे में एक आपको बात बता दूं कि जो राहुल गांधी हैं जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, तो हाल ही में जब 2019 में इलेक्शन हुए थे ना लोकसभा के, तो उनकी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अमेठी वाली सीट थी पहले। ओके, तो इस सीट पर जो स्मृति ईरानी थी बीजेपी की ओर से, लगातार 3 बार लड़ी राहुल गांधी के खिलाफ और तीसरी बार राहुल गांधी अपनी अमेठी वाली सीट से हार गए। ओके, और उस समय राहुल गांधी 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा था। दूसरी वाली जो सीट थी ना वो केरला की वायनाड वाली सीट थी। ओके, तो इस ट्रिक से भी आप जो है इसको याद रख सकते हैं। तो वायनाड जो है केरला में पड़ता है। तो राहुल गांधी का भी जो ना थोड़ा सा लिंक दिमाग में बिठा लेना तो आपको याद रह जाएगा कि वायनाड कहाँ पर है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 43, इंडिया हैज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड इट्स इंडिजिनियसली डेवलप्ड सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो स्मार्ट। ओके, शॉर्ट फॉर्म में स्मार्ट बन गया, फ्रॉम ए टेस्ट रेंज ऑफ ओडिशा कोस्ट, दिस मिसाइल विल बी यूज फॉर। ओके, तो ऑप्शन ए एंटी नेवल वारफेयर ऑपरेशंस, ऑप्शन बी एंटी सबमरीन वारफेयर ऑपरेशंस, ऑप्शन सी एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर ऑपरेशंस, ऑप्शन डी एंटी टैंक वारफेयर ऑपरेशंस। तो किस तरह के वारफेयर ऑपरेशंस के लिए जो है ये स्मार्ट मिसाइल जो है ना ये यूज की जाएगी, जिसको कि हाल ही में ओडिशा के कोस्ट पर जो है जिसका परीक्षण किया गया सक्सेसफुली, ये परीक्षण यहाँ पर पास हुआ। तो क्या आंसर सही है इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एंटी सबमरीन वारफेयर ऑपरेशंस। ओके, सबमरीन समुद्र के नीचे चलती हैं, समुद्र के गहरे पानी में चलती हैं। तो वहीं पर जितना जितने तरह के वारफेयर ऑपरेशंस होंगे तो वहां पर जो है वहां पर चलने के लिए जो है ये सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो जो है यहाँ पर ये मिसाइल सिस्टम बनाया गया है। और आगे क्वेश्चन नंबर 44, कॉलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं सेपी, इज एन ऑप्शन ए नेशनल एनजीओ, ऑप्शन बी इंटरनेशनल एनजीओ। तो एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है स्पेशल विंग ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। तो देखो अगर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस रोज फॉलो कर रहे हो, इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का टोटल डिस्कशन अगर पढ़ रहे हो, तो उसमें काफी बार मैंने बताया भी है सीपी के बारे में। ओके, तो ये इसका काम क्या है, इसका काम है यहाँ पर वैक्सीन डेवलपमेंट करनी। ओके, तो वैक्सीन डेवलपमेंट करेगी। ओके, तो ये तो इसका काम है, लेकिन ये है क्या, ये कौन सी संस्था है, ये कोई इंटरनेशनल एनजीओ है या फिर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये चीज आपने बतानी है। चारों ऑप्शंस में से सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है वो है इंटरनेशनल एनजीओ के। तो ये एक तरह की इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बहुत सारे मुल्क जो है ना यहाँ पर एक अपना फंड डालते हैं और इसी फंड को यूज करके ये वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन। और इसको कब बनाया गया था। आप सोचेंगे कि शायद कोविड-19 आया उसके लिए चलते यहाँ पर जो है कुछ मुल्कों के द्वारा इसको बनाया गया। ये 2017 में बनाई गई है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर टोटल 8 मुल्क है जो कि फंडिंग करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। और आगे है क्वेश्चन नंबर 45, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नाडा, सेटअप एज रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर ऑप्शन ए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ऑप्शन बी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ऑप्शन सी कंपनीज एक्ट 2013, ऑप्शन डी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। तो अभी ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो बनाई गई है, तो ये इसका काम वैसे क्या है, इसका काम है कि जो भी एथलीट्स, कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं कि जो किसी तरह का नशा करके जो है पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में। तो अभी ऐसे जो प्लेयर्स हैं तो उनको साइड वाइज पहले ही साइड कर देना। तो उसी के चलते यहाँ पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो बनाई गई है कि इस तरीके का
कोई भी जो है ना प्लेयर ना दिखे आने वाले समय में कि जो यहाँ पर नशा करके जो है आगे खेलने गया हो। ओके, तो यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, एक बार ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का बड़ा जबरदस्त मैच हुआ था। दोनों टीम्स ने 400 से ज्यादा स्कोर किया था। ओके, तो वनडे मैच था वो। तो पहले ऑस्ट्रेलिया खेला था, तो पहली बार जो वनडे इतिहास में 400 से ज्यादा स्कोर हुआ था। ओके, तो उसके चेस करते हुए साउथ अफ्रीका भी उस स्कोर को चेस कर गया। ओके, 430 के आसपास का स्कोर चेस किया साउथ अफ्रीका ने। तो उस समय बाद में जो ज्यादातर टॉप बैट्समैन जिन्होंने खेली पारी खेली थी अच्छी खासी, तो उनका नाम था हर्षल गिब्स करके। ओके, तो बाद में जब वो मैच हो गया तो 5-6 साल बाद उन्होंने बताया कि मैंने शराब पीकर वो पारी खेली थी। ओके, तो इस तरीके के जो ना इवेंट्स नहीं होने चाहिए। ओके, तो अगर कोई नशा करके आ गया तो फिर वो स्पोर्ट्स में आप फेयर कंपटीशन नहीं कर पाओगे। ओके, आप जीत जाओगे लेकिन एक दिल में ना जो दर्द रह जाएगा कि मैंने झूठ कमाया था। आपको तसल्ली नहीं होगी अगर आपको मेडल मिला भी होगा। तो ऐसा मेडल जो है ना मिट्टी है, वो किसी काम का नहीं है अगर नशा करके आप आगे जा रहे हो। तो इसी के चलते यहाँ पर बनाई गई नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो अभी ये कौन से एक्ट के तहत बनाई गई है, इसका आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। तो ये एक तरह की सोसाइटी है, तो इसी के लिए यहाँ पर इसको इस एक्ट के तहत बनाया गया है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 46। अगर आप डेली सीरीज फॉलो करके चल रहे हो तो ये वाला क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है इधर, तो आशा करता हूँ कि आपको आता होगा। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध वाज लॉन्च्ड बाय, ऑप्शन है यूपी गवर्नमेंट, ऑप्शन बी एमपी गवर्नमेंट, ऑप्शन सी दिल्ली गवर्नमेंट, ऑप्शन डी हरियाणा गवर्नमेंट। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, देखें पोल्यूशन कहाँ पर ज्यादा है, कौन से इलाकों पर ज्यादा है, और कहाँ पर जो है ऐसा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध जो है चलाया जा सकता है। तो बिल्कुल सिंपल आंसर है दिल्ली गवर्नमेंट। और आगे है क्वेश्चन नंबर 47। जू इन्फेक्शन caused by bacterium called zoo, जिसका यहाँ पर पूरा नाम बनता है Xanthomonas orizae. Okay, तो it causes a serious bacterial leaf blight disease in, तो एक तरह की बीमारी है जो कि जू इन्फेक्शन के तहत होती है, जिसका यहाँ पर नाम है लीफ ब्लाइट डिजीज। ओके, तो यहाँ पर जो पत्ते होते हैं, ठीक है, उनका रंग जो है और होना शुरू हो जाता है। तो ये अभी किसमें यहाँ पर जो कौन सी फसल में ये बीमारी पाई गई है? ऑप्शन ए कैरेट, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी व्हीट एंड ऑप्शन डी टोमेटो। तो सही आंसर क्या है इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी राइस। तो इसमें ऐसी बीमारी जो है पाई गई, देखो पत्ते जो है ना, पत्तों के रंग इस तरीके के हुए जा रहे हैं, जो ये राइस कल्टीवेशन जहाँ पर हो रही है, तो इस तरीके से बीमारी जो है फैलती है, तो फसल को नुकसान होता है इस तरीके से। ओके, जो प्रोडक्शन होगी उसमें कमी देखने को मिलेगी। और आगे है क्वेश्चन नंबर 48। अटल टनल inaugurated recently is a 9.02 kilometer long tunnel built by the Border Roads Organization, is the world's longest highway tunnel and connects option A Srinagar to Leh, option B Manali to Lahul Spiti Valley, ऑप्शन सी डोडा टू किश्तवाड़, ऑप्शन डी लद्दाख टू द्रास। तो सही आंसर क्या है इसका? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मनाली टू लाहौल स्पीति। ओके, तो लाहौल स्पीति और मनाली ये दोनों के दोनों प्लेसेस कहाँ पर है? ये रोहतांग पास पे ये वाली टनल पड़ती है। ओके, तो ये रोहतांग पास कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ओके, लाहौल लाहौल एंड स्पीति वैली जो है ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। ओके, और इसकी यहाँ पर जो बॉर्डर है वो भी चाइना के साथ टच होता है। ओके, तो इसको ध्यान रखिए कि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, चट्टानों पे बर्फ ही बर्फ आपको दिखेगी लाहौल एंड स्पीति वैली में। तो मनाली भी जो है ना वो भी सेम जैसा हिल स्टेशन है, तो वहां पर भी आपको बर्फ मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। नागरोनो कराबख रीजन इन सेंट्रल एशिया इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन, तो हाल ही में युद्ध हुआ था किन्हीं दो देशों के बीच में। तो आपको शायद ऑप्शन पढ़कर ही आपको आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए अर्मीनिया एंड अजरबैजान, ऑप्शन बी अर्मेनिया एंड टर्की, ऑप्शन सी अर्मेनिया एंड जॉर्जिया, एंड ऑप्शन डी अर्मेनिया एंड ईरान। तो सही आंसर क्या है? ये जो नागरोनो नागोर्नो कराबाख रीजन है, तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लेकिन कौन कौन से देशों के बीच में जिनके बीच में हाल ही में युद्ध हुआ है अच्छा खासा? तो ये है ऑप्शन ए अर्मेनिया एंड अजरबैजान। ओके, तो इसके अलावा जितने मैंने यहाँ पर ऑप्शन लिखे हैं ना, ऑप्शन बी सी डी, तो अर्मेनिया हर एक उस देश के साथ जो है अपना लैंड बॉर्डर टच करता है। अर्मेनिया टर्की के साथ भी बॉर्डर टच करता है, अर्मेनिया जॉर्जिया के साथ भी बॉर्डर टच करता है, और अर्मेनिया जो है ईरान के साथ भी बॉर्डर टच करता है। तो काफी बार टर्की भी जो है ना अर्मेनिया को धमकियां देता है। तो अर्मेनिया ने हाल ही में भारत से जब इंडिजिनियसली मेड मिसाइल सिस्टम भी मांगा था, तो उसमें यहाँ पर 40 मिलियन डॉलर के आसपास की यहाँ पर डील थी ब्रह्मोस मिसाइल की। ओके, तो हालांकि अभी ये डील होनी है। ओके, तो ये भी इतना पैसे मतलब ये अर्मेनिया जो है भारत सरकार को देगा और हथियार खरीदेगा भारत से।
और इसके अलावा ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्की है ना, ये पाकिस्तान ग्रुप का यहाँ पर कंट्री है, मतलब कि कुछ ग्रुप बने हुए हैं रीजन में, ओके, जैसे कुछ इंडिया के ग्रुप के हैं, कुछ यहाँ पर पाकिस्तान के ग्रुप के, तो ये टर्की जो है ना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 50, नेचुरोपैथी डे। तो हाल ही में भारत सरकार ने ना नेचुरोपैथी डे को सेलिब्रेट करने के लिए एक डेट जो है ना वो डिक्लेयर कर दी है। तो अभी आने वाले समय में हर साल जो है हम किसी एक डेट को नेचुरोपैथी जो डे है उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। तो इनको सेलिब्रेट करेंगे इन द कमेमोरेशन ऑफ द कमिटमेंट मेड बाय महात्मा गांधी टू नेचर क्योर ऑन दैट डे इन 1945। तो इसलिए यहाँ पर वो पर्टिकुलर डे चुना गया जिस दिन यहाँ पर महात्मा गांधी ने कमिटमेंट ली थी कि नेचर क्योर के तहत जो है ना हम आगे बढ़ेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी डेट को जो ये जो दिन है आने वाले समय में हम ऑब्जर्व करेंगे? ऑप्शन ए नवंबर 18, ऑप्शन बी नवंबर 19, ऑप्शन सी नवंबर 12 एंड ऑप्शन डी नवंबर 20। तो सही आंसर है ऑप्शन ए नवंबर 18। तो नेचर केयर मतलब कि नेचर क्योर का मतलब है कि अगर कोई भी आपको बीमारी हो रही है ना, तो यहाँ पर आप नेचुरोपैथी वाला रास्ता अपनाइए। तो यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर प्रमोट किया गया था। तो अभी भी भारत सरकार इन चीजों को प्रमोट करती है। बहुत सारे यहाँ पर जो है ना प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसके द्वारा, जो कि आयुर्वेदा के रिगार्डिंग जो है मिनिस्ट्री स्पेशल बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा। तो बहुत सारे इवेंट्स उसके द्वारा करवाए जाते हैं जिसमें नेचर केयर के ऊपर ये फोकस करते हैं कि नेचर के द्वारा दिए गए जितने भी मेडिसिन है ना और जितने भी तरह के यहाँ पर थेरेपीज हैं उनको यूज करो तो आपकी बहुत सारी बीमारियां जो है वो दूर हो जाएंगी। तो इस तरीके से नेचुरोपैथी डे जो है हम जो है हर साल मनाएंगे 18 नवंबर को।